हाँ जी बेटे, कल वाली क्लास के अंदर आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट आपने थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट पिछे चलते हैं दोबारा। पहले आपने क्या कि मसल्स प्रेजेंट ने बोन दे नाल अटैच्ड ने, मसल नूं कट्टिया आपां नूं ये स्ट्रक्चर दिखिया, फैसिकल्स दिखे, फैसिकल्स दे अंदरों आपने एक सैल नूं कढ लिया, दिस इज वन सैल। एक सैल दे अंदर देखिया दिस इज मायोफाइबर, मायोफाइबर दे अंदर आपां नूं दिखे मायोफाइब्रल्स। ठीक है, मायोफाइब्रल दे अंदर आपां नूं कंपार्टमेंट्स दिखे, एक कंपार्टमेंट नूं आपां ने क्या सार्कोमीयर, सार्कोमीयर नूं जदों आपां ने इलैबोरेट किया तो आपां नूं थिन एंड थिक फिलामेंट्स दिखे। कल दी क्लास दे अंदर आपने थिन एंड थिक फिलामेंट्स ने जेड़े उन ओ प्रोटीन्स दे बने हुए हुंदे ने, आप वो प्रोटीन्स डिस्कस करे सीगे। ठीक है, ये अपने कोल थिक फिलामेंट सी, दिस इज थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। आपने क्या सीगा थिक फिलामेंट्स दे ऊपर की ने अपने कोल थिन फिलामेंट्स ने जो इनू ऑक्यूपाई कर दिया ने। ठीक है, दिस इज थिन फिलामेंट। सब नु बैंड्स आई थिंक याद होंगे, आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, दिस इज थिन फिलामेंट, दिस इज थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट दे इधर की आ गया अपने कोल जेड लाइन, जो कि एक सार्कोमियर दी डिमार्केशन है, और दिस इज जेड लाइन। क्लियर, दिस इज जेड लाइन, याद है सब लोग। ठीक है, तो ये अपने को हो गया थिन फिलामेंट, दिस इज थिन फिलामेंट, दिस इज थिन फिलामेंट एंड वी हैव इज दिस थिन फिलामेंट। हुण बेटे एक बार फिर दस रही हूं, जिथे कल्ला थिक फिलामेंट है वो मेरे को सीगा ए बैंड, जिथे सिर्फ थिन फिलामेंट है वो है मेरे को आई बैंड, जिथे सिर्फ ही थिक फिलामेंट है थिन भी नहीं आ रहा वो मेरे को है एच जोन। मिडल लाइन है जेडी ओनू आपां कहने एम लाइन, दिस इज जेड लाइन। ठीक है, आई थिंक इत्थों तक सब नूं याद होगा। उस तो बाद बेटे आपने किया सीगा कि जेडी थिक फिलामेंट है अपने कोल दो तरह के प्रोटीन्स ने। थिक फिलामेंट्स ने जेडियां ओ मायोसिन प्रोटीन दियां बनियां होईयां ने। मायोसिन दे अंदर मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल्स ने, मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल्स दे अंदर हेड ने ते टेल्स ने, मतलब कुछ इस तरीके दी स्ट्रक्चर आपां गल देखी सी। थिन फिलामेंट्स ने जेडे बेटे इहदे अंदर आपने किया सी तीन तरह के प्रोटीन्स ने, एक कॉन्ट्रैक्टाइल है, दो रेगुलेटरी ने, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन च आपने क्या सीगा कि वो इस तरीके दियां लाइन लाइक स्ट्रक्चर ने, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। एंड ट्रोपोनिन च क्या सीगा कि तीन ने टीपीपी, टीपीआई एंड टीपीसी दे मॉलिक्यूल्स ने। ठीक है, हुण देखो हुण अपने कोल अज थ्योरी आंदी है, वी हैव इज द जिहड़ी अज दी क्लास दे अंदर है वो अपना है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कि जिहड़ी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करदी किवें है, मसल दी कॉन्ट्रैक्शन दी थ्योरी। देखो ओवरऑल की हुंदा बेटे, आपां ओवरऑल अगर डिस्कस करिए, मैनूं दी डायग्राम ड्रॉप करनी पऊगी नहीं तो पूरी नहीं आनी। मैं इत्थे बेटे दोबारा बनाऊंगी हाफ डायग्राम। सब तो फर्स्ट की होया आपा ने कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी है, मैनू मेरा ब्रेन सिग्नल दूगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नू आपा अगर शुरू तो देखिए तो हुंदा की है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वन बाय वन। सब तो फर्स्ट ब्रेन तो सिग्नल आया, क्योंकि कोई भी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना तो सिग्नल तो ब्रेन तो ही आऊगा ना। सिग्नल आया किनू गया, ब्रेन का सिग्नल न्यूरॉन्स दे कोल चला गया। न्यूरॉन्स ने जेड़े लास्ट न्यूरॉन जो कि मसल दे नाल अटैच्ड है
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ NMJ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਊਰੋਮਸਕੂਲਰ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊਰੋਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾर्ट है, ਇਹ ਨਿਊਰੋਨ है, ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ पार्ट है, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਲ ਸੈਲ है। क्लियर? इथों दी ਇਹਦੀਆਂ ਨੋਬਸ ਚੋਂ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਨਿਊਰੋਮਸਕੂਲਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ACH ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਜੋ ਮਸਲ ਸੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨਸ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਐਜ਼ SR, ਉਹਨੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, मैं दोबारा बनाऊंगी। हुण की हुंदा बेटे, इमेजिन करो जेड़ा मेरा थिक फिलामेंट सीगा वो कुछ इस तरीके दे नाल पिया होया है। दिस इज माय वन मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल। ये मेरा थिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट दे ऊपर ਜਦੋਂ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ G ਐਕਟਿਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, F ਐਕਟਿਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੋਪੋਮਾਇਓਸਿਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੋਪੋਨਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਵਾਪਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਆਓ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਫਾਈਬਰਸ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਆਏ ਉਹ TPC ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ, TPC ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। TPC ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ थोड़ी इमेजिनेशन के अंदर जाना चाहिए। TPC ने इनू जगह देती, ठीक है, मैं थोनू समझ आए इस करके उन्हों अलग बना रही हूं। बॉडी के अंदर तो उत्थे जगह दे दूगा क्योंकि देखो मॉलिक्यूल है वो साइड ते हो जाऊगा, बट आपां नू समझ आनी चाहिए है, तुसी अपनी इमेजिनेशन के अंदर लै जाओ कि वो मॉलिक्यूल ने इस एंड नू ओपन करता, समझ गए? ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨों ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। G ਐਕਟਿਨ, A ट्रोपोमायोसिन, A मेरा हो गया ट्रोपोनिन, समझ गए? ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਥਿਕ ਫਿਲਾਮੈਂਟ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਥਿਨ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ? ਥਿਕ ਤੇ ਥਿਨ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੈਡ ਆਫ मीरोमायोसिन ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿਦ ਦਾ G ਐਕਟਿਨ, इस कनेक्शन नू कहंदे क्रॉस ब्रिज। ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ ਆਏ, क्रॉस ब्रिज ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ट्रोपोनिन ਤੇ ट्रोपोमायोसिन ने जगह प्रोवाइड करती। सेम आ जो इधर भी तो सेम बनूगा क्योंकि इत्थे भी तो एक थिन फिलामेंट प्रेजेंट है ना, दो थिन फिलामेंट्स ने ना अपने कोल, दिस इज थिन फिलामेंट, इत्थे भी क्रॉस ब्रिजेस बन गए, सेम टू सेम हेड ने थिन फिलामेंट दे दूसरे एंड दे नाल भी तो क्रॉस ब्रिज बनाया। हुण देखो, हुण कल वाली पोजीशन ते आ जाओ, हुण हेड है जिहड़ा ये अपनी पोजीशन तो दूसरी वाल चला गया, होया कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ATPase एक्टिविटी भी सी, मैं कल दी क्लास च दस्सिया, ਇਹ ਜਿਹੜਾ हेड है ये ATP ਦੇ मॉलिक्यूल्स ਲੈਣੇ शुरू कर ਦਿੰਦਾ है, it starts taking ATP from the cytoplasm of the cell। क्लियर? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट सीगा, और ग्लूकोज ने ग्लाइकोजनेसिस किया, ग्लाइकोलाइसिस किया, ATP क्रिएट करने शुरू करते, ਉਹ ATP आया, ATP ने मॉलिक्यूल ਨੂੰ चार्ज करता, ये अपनी पोजीशन तो इन्हें की किया, ਹੁਣ इमेजिन करना है, इत्थे M लाइन है, इत्थे इन्हें देखो एक दो चीज़ां ने, वो
यही मान लो मेरे हैंड की पोजीशन ही लगा लो, व्हाट विल बी देयर, एक चीज दिखाऊंगी बेटे, एक नाल देखियो दोनों साइड से सेम हो रहा है। यह थिन फिलामेंट है, नीचे आ हेड है, आज ਇਹਦਾ स्टेशनरी पार्ट है, सिर्फ आ फिंगर्स हिल रही ने, हेड है, ठीक है। इन्हें की किया, इन्हें ਇਹਦਾ ATP आया, ATP ने मॉलिक्यूल चार्ज करता, ठीक है। हेड दे कोल ATP आया, सब तो पहले कैल्शियम आयन्स आए, कैल्शियम आयन्स ने कनैक्शन बनाता, पर कनैक्शन बिना एनर्जी तो चलूगा नहीं। एनर्जी का मॉलिक्यूल आया ATP मॉलिक्यूल, इन्हें इन्हां दोनों नूं इन्हें की किया, हेड ने, हेड की करदा अपनी ये जगह नहीं हिलांदा, नीचे वाली जिहड़ी ओहदी टेल सीगी, इत्थे क्रॉस ब्रिज बनिया, इन्हें ये अपनी इस पोजीशन तो इत्थे आ गया, समझ गए, बंद हो गया। यानी कि आ डिस्टेंस है जिहड़ा M लाइन दे कोल पहुंच गया, डिस्टेंस खत्म हो गया। थिक फिलामेंट अपनी जगह ते ही है, थिन फिलामेंट है जिहड़ा वो कित्थे आ गया, M लाइन दे कोल आ गया। अगर थिन फिलामेंट्स खिंचियां जा रही ने तो इसदा मतलब जिहड़ी इत्थे Z लाइन सीगी वो भी तो खिंची जाऊगी ना, क्योंकि वो Z लाइन दे नाल अटैच्ड सी, Z लाइन भी आ गई, मतलब सार्कोमीयर दी लेंथ की होगी, शॉर्ट होगी, ठीक है। हुण ये चीज है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। हुण मान लो आप कोई काम कर रहे, मसल ने कंटीन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अपना कोई काम है हो रहा मसल, हुण ये कॉन्ट्रैक्शन है जिहड़ी ये जांदी भी नहीं छेती किते, ये की हुंदा, इनू भी ATP दे मॉलिक्यूल्स ही चाहिए ने। हुण एक होर ATP दा मॉलिक्यूल आंदा है, वो जदों एक कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन दे अंदर है, उत्थे ओहदे हेड दे ऊपर जाके लगदा है, वो ATP नू ADP च कन्वर्ट करदा, एक फास्फोरस होर खा जांदा है, फिर वो मसल वापस अपनी पोजीशन ते जांदी है, फिर एवें आंदी है, फिर एवें आंदी है, फिर एवें आंदी है। दिस इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बेटे? एक बार फिर देखो, जिहड़ी थिक फिलामेंट है वो की है, हेड है, हेड मूव करता है, टेल मूव नहीं करती। हेड सिर्फ एवें एवें नॉर्मल है, हेड एवें ते एवें हो सकता है। हेड सब तो पहले की हुंदा है, सब तो पहले ATP मॉलिक्यूल, कैल्शियम आयन आया, चैनल बिल्डअप होया, क्रॉस ब्रिज ओनू कहंदे हैं, फिर ATP आया, ATP ने इहनू चार्ज करता, ठीक है। पहला तो जिहड़ा कैल्शियम सीगा ओने थिन फिलामेंट दे स्ट्रक्चर्स नू एक्टिवेट किया, ATP ने थिक फिलामेंट नू, एवें याद करोगे होर इजीली याद हो जाऊगा। कैल्शियम की करदा है, थिन फिलामेंट नू कहंदा है भी तू स्पेस देंगी ताई वो तेरे नाल जुड़ूगा, ताई क्रॉस ब्रिज बनूगा, यस और नो। जिहड़ी थिक फिलामेंट हुंदी है ओदा हेड है जिहड़ा वो ATP दी वेट कर रहा है, ATP भी आ गया, कैल्शियम भी आ गया, हुण की हुंदा है ओदी ए पोजीशन सीगी, अपनी इस पोजीशन तो इस पोजीशन ते आ गया, इधरों दी भी, क्योंकि ओदे दो ब्रिजेस ने, ओदी लेंथ नहीं चेंज हुई, द लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट डजंट चेंजेस, ए उत्थे दी उत्थे ही है। दो हेड्स ने, उन्होंने मिलके की किया, आ दो हेड्स ने ये अपनी पोजीशन तो इत्थे आ गए, जदों ये अपनी पोजीशन तो इत्थे आए, जिहड़ियां थिन फिलामेंट सीगियां वो आपस च जुड़ गईयां। हुण वो पिछे कदों जाणगियां, जदों एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP होर आऊगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP होर आया, ये वापस अपनी पोजीशन ते चलियां गईयां, फिर ATP आया, ये वापस आ गया, फिर ATP गया, वो पिछे हो गया। दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। आई थिंक सो इत्थों दी क्लीयर हो गया, मैंने पूरी डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पऊगी, है ना। जे तुहानूं ये हुण देखो, ये तो एक सार्कोमीयर है, जे एक सार्कोमीयर की लेंथ शॉर्ट हुई है, दूसरा सार्कोमीयर, तीसरा सार्कोमीयर, सारे जिन्ने भी सार्कोमीयर्स ने वो सारे दे सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है बेटे। ये आपां एक मसल सैल की गल कर रहे हैं, सारे दे सारे मसल सैल्स ने जिहड़े वो सेम रिस्पॉन्स देंगे, ताही तो अपनी मसल है जिहड़ी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एंड रिलैक्स हो जाती है, ठीक है बेटे। ओके है, तो अपने कोल की आ गया, व्हाट वी हैव इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन दे अंदर आई थिंक आपां नूं A बैंड, I बैंड, Z लाइन, M लाइन एंड H जोन सब क्लियर ने, ठीक है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मतलब है कि जिहड़ियां अपनी स्केलेटल मसल्स ने वो किवें कॉन्ट्रैक्ट हुंदियां ने। तो स्केलेटल मसल्स दे कॉन्ट्रैक्शन दे प्रिंसिपल नूं आपां कहने आ, that is called as the sliding filament theory or electrical and biochemical events during the muscle contraction। सब तो पहले की हुंदा है बेटे, सब तो पहले अपनी बॉडी दे अंदर जिहड़ी मसल है वो एक रेस्टिंग पोजीशन ते हुंदी है।
ਰੈਸਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਡੀਅਮ पोटेशियम एक्सचेंज पंप है जिहड़ा वो शुरू हो जाता है। मैसेज आया, मैसेज मैं उन्हें दस्सिया, एसिटाइल कोलिन रिलीज होया, सोडियम आयन्स अंदर गए। जदों सोडियम आयन अंदर आए तो पोटेशियम आयन्स बाहर भी तो जाएंगे। सोडियम आयन्स दे अंदर जान नाल की होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिहड़ा है वो एक्टिवेट हो जाऊगा। एक्टिवेट होके कैल्शियम आयन्स रिलीज करने स्टार्ट कर दिंदा है। जदों उन्हें कैल्शियम आयन्स रिलीज कीते तो कैल्शियम आयन्स TPC दे नाल जाके ज्वाइन कर जाते हैं। TPC जिहड़ा है वो जगह प्रोवाइड कर दिंदा है ताकि जिहड़ा थिक ते थिन फिलामेंट है उन्हां दे अंदर क्रॉस ब्रिज है जिहड़ा ओदी फॉर्मेशन होए। क्लियर। हुण जिहड़ा थिक फिलामेंट है वो की करदा है, वो जिहड़ा साइटोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म दे अंदर ATP मॉलिक्यूल है, वो थिक फिलामेंट दे हेड दे कोल जांदे हैं। हेड दे कोल ATPase एक्टिवेटर्स जिन्हों आपां कह सकदे ना वो प्रेजेंट ने। वो ATP नूं ब्रेक करके एनर्जी रिलीज कर लैंदा है। उस एनर्जी दे एज ए रिजल्ट वो अपने आप नूं की करदा है, अपना हेड मूव करदा है, जिहदे नाल थिन ते थिन फिलामेंट ने जिहड़ियां वो आपस च M लाइन तक आके ज्वाइन कर जांदे। ईवन कई बारी तो M लाइन दे अंदर एक दूसरे दे ऊपर ही स्लाइड हो जांदियां ने। एक कुछ एवें भी हुंदा है, और डिपेंड करदा किन्नी एनर्जी नाल आपां कॉन्ट्रैक्शन कीती है, ठीक है। तो वो दोनों आपां बेसिकली आपां ने की करना है, उन्होंने इत्थों तक लेके आना है कि दोनों का डिस्टेंस खत्म हो गया। हुण वो दोनों का दोबारा जिहड़ा क्रॉस ब्रिज है उन्हें रिलैक्स भी तो करना है ना। और रिलैक्स कदों करूगा, एक होर ATP का मॉलिक्यूल आंदा, मतलब एक मसल दी एक कॉन्ट्रैक्शन लई 2 ATP दे मॉलिक्यूल्स चाहिए हैं। पहला उन्होंने उन्हां दी नॉर्मल पोजीशन चों कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन च लेके जाना, फिर कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन चों नॉर्मल पोजीशन तक लेके जाना, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की होगा, सोडियम एक्सचेंज पंप शुरू होगा। जिवें ही सोडियम एक्सचेंज पंप शुरू होया, सार्को जिहड़ा अपने कोल उत्थे है दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओदे अंदरों दी कैल्शियम आयन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। इस सारे एक्टिविटी नूं आपां कहंदे आ डीपोलराइजेशन, मतलब हुण मसल कॉन्ट्रैक्शन लई तैयार है। क्लियर है। पहला केड़ी स्टेज सीगी, पोलराइज्ड स्टेज सीगी, हुण केड़ी स्टेज आ गई, डीपोलराइज्ड स्टेज आ गई। हुण मसल कॉन्ट्रैक्शन दे अंदर की हुंदा है बेटे, जिहड़े मायोसिन मॉलिक्यूल दे हेड्स ने ओह अपने आप एक्टिन मॉलिक्यूल दे नाल ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टिन दे जिहड़े मॉलिक्यूल ने ओह ट्रोपोमायोसिन ते ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े उन्हां दे नाल कवर्ड ने। हुण की हुंदा है, सब तो पहले अपने कोल एक इंपल्स जनरेट हुंदी है, उस इंपल्स दे अंदर ब्रेन है जिहड़ा वो सिग्नल सेंड करदा है, एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दे अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुंदा है। और न्यूरोट्रांसमीटर की करदा है बेटे, ओह उस जगह ते T ट्यूब्यूल्स ने जिहड़े उन्हां दी पोजीशन चेंज करदा है, ते उस पोजीशन दे एज ए रिजल्ट सोडियम आयन्स अंदर चले जाते हैं। जिवें ही सोडियम आयन्स अंदर चले जाते हैं, उवें ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम चों कैल्शियम आयन्स रिलीज हुंदे ने। वो कैल्शियम आयन्स की करते हैं बेटे, वो जाके TPC दे नाल टेंपरेरीली बाइंड कर जाते हैं, ओदे नाल वो जगह खाली हो जाती है, ठीक है। TPC की करता है, उस जगह नूं खाली कर दिंदा है, एंड सम ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड बाय क्लीविंग द ATP मॉलिक्यूल। हुण उत्थे क्रॉस ब्रिज तैयार हो जाता है। वो क्रॉस ब्रिज की करता है, थिन फिलामेंट्स नूं उन्हां दी पोजीशन तो जिहड़ा गैप है M लाइन्स ने उन्हां तक लै जांदा है, ठीक है बेटे। एक बारी फिर आपां इहनूं सीक्वेंस दे अंदर देखदे हां विद डायग्राम। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दे अंदर की होया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता पेपर दे अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट प्रिंसिपल, ठीक है। ਇਹਦੇ अंदर अपने कोल पहला आप एक साइड ते डायग्राम मेक करांगे, एक साइड ते आप 1 बाय 1 स्टेप्स लिखते जाते हैं। स्टेप्स के अंदर की होया, सब तो पहले मसल है जिहड़ी वो अपनी नॉर्मल स्टेज यानी कि पोलराइज्ड स्टेज है जिहड़ी ओदे अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। हुण की होया, अपने ब्रेन तो यानी कि ब्रेन तो या जिहड़े अपने न्यूरॉन्स ने उन्हां तक सिग्नल गया। वो सिग्नल न्यूरॉन्स तो कित्थे आया, NMJ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ते ACH जो कि है न्यूरोट्रांसमीटर है रिलीज होया। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने नाल T ट्यूब्यूल्स सीगे जिहड़े सार्कोलीमा दे अंदर, उन्हां ने
सोडियम आयन्स का इंपोर्ट है जिहड़ा या सोडियम पोटैशियम आयन्स का एक्सचेंज पंप है जिहड़ा वो स्टार्ट करता। सोडियम आयन्स अंदर गए तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम आयन्स रिलीज करने स्टार्ट करते, जिन्हां ने जाके टीपीसी मॉलिक्यूल्स दे नाल बाइंड कर लिया। टीपीसी मॉलिक्यूल्स ने थिन फिलामेंट नू कहा भी तू जगह प्रोवाइड कर। क्लियर है? थिन फिलामेंट ने जगह देती। क्लियर? हुन आप डायग्रामेटिकली देखते हैं। आ मेरे को हो गया थिन फिलामेंट, दिस इज माय थिक फिलामेंट। कैल्शियम आयन्स आए, कैल्शियम आयन्स दे आन तो पहले इन्हां दोनों दे अंदर इत्थे ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया होया सी। दिस इज द फर्स्ट डायग्राम। सेकेंड डायग्राम दे अंदर की होया, कैल्शियम आयन्स दे आन नाल टीपीसी ने ट्रोपोमायोसिन नू कहा प्रोवाइड द स्पेस टू द हेड ऑफ द थिक फिलामेंट। ओके, थिक फिलामेंट जिहड़ा है वो बिना एनर्जी तो मूवमेंट नहीं कर सकता। एटीपी ਇਹਦੇ ਕੋਲ एटीपी एक्टिविटी साइट प्रेजेंट है। एटीपी मॉलिक्यूल आया, वो एडीपी दे अंदर कन्वर्ट हो गया। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस ने इनू एनर्जी प्रोवाइड करती। क्लियर? हुन की होया, यह अपनी पोजीशन तो मैं इत्थों दी जीरो स्टार्ट कर रही हूं, यह अपनी पोजीशन तो आई लगा लो कि इस पोजीशन तक कॉन्ट्रैक्ट कर स्ट्रेट। जिन्ना ही इधर जाऊगा सेकेंड डायग्राम, जिन्ना ही यह इधर आ गया उन्नी ही मसल दे नाल थिन फिलामेंट दे नाल कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी। दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हुन इसे ही डायग्राम नू आपां सिंपलीफाइड वे दे नाल देखदे हां। क्लियर है? फिर दोबारा एक होर एटीपी आंदा है, फिर ये अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन ते जाऊगा। सेकेंड डायग्राम की कहती है, सेकेंड डायग्राम सेज these are thin filaments and this is thick filament. Thin filaments and thick filament, then thin filament. Cross bridges form हुए, सारा मैकेनिज्म सेम है। क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म हुए, देयर विल बी द एम लाइन। हुन की होगा, सेकेंड डायग्राम दे अंदर देखो, ए थिन फिलामेंट, ए थिन फिलामेंट, इन्होंने सारी स्पेस नू कवर करता। समझ आई? थिन फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट, सारा स्पेस कवर हो गया। दिस इज द स्लाइडिंग फिलामेंट theory. How the skeletal muscle contract. इनू पहला भी एटीपी दा मॉलिक्यूल चाहिए, सेकंड एटीपी दा मॉलिक्यूल, पहला इनू एटीपी दा मॉलिक्यूल चाहिए, हेड नू इस पोजीशन तो पहले इत्थे आया, इत्थे गया, फिर वापस इत्थों दी अपनी पोजीशन ते आन लई भी तां इनू एनर्जी दा मॉलिक्यूल चाहिए, तां इनू सेकंड एटीपी मॉलिक्यूल मिलूगा, तां ये फटाफट कॉन्ट्रैक्शन करूगा। ठीक है बेटे? तां वी हैव इज द एसिटाइल कोलिन आया, कैल्शियम आयन्स आए, मायोसिन दे हेड एंड थिन फिलामेंट है जिहड़ी एक्टिन, उन्हां दे अंदर एक बॉन्ड बन गया जिन्हों क्रॉस ब्रिज कहा। एटीपी मॉलिक्यूल ने एनर्जी प्रोवाइड की एंड उस जिहड़े हेड्स ने वो अपनी पोजीशन तो टिल्ट हो गए, जिहदे नाल ओह थिन फिलामेंट्स आपस एम लाइन तक पहुंच गया। उन्होंने आपां कहंदे मसल कॉन्ट्रैक्शन। That is called as muscle contraction. मसल नु रिलैक्स भी तो कराओगे ना, उन्हें वापस भी तो अपनी पोजीशन ते आने। आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयन्स ने जिहड़े, हुन देखो, हुन वापस आ जाओ। आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल अपनी पोजीशन च, हुन मैं इस पोजीशन च, मैं कितनी देर रखूंगी? मेरा ब्रेन वापस भी तो सिग्नल भेजूगा ना। मेरे ब्रेन को सिग्नल आया
कि इथे न्यूरोन है जिहड़ा वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना बंद कर दे। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना बंद होया, सोडियम आयन्स आने बंद हो गए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने कैल्शियम आयन्स वापस इकट्ठे कर लेंदा है। कैल्शियम आयन्स दे विल मूव अगेन बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ते इथे जिहड़ी उन्हां दी ज्वाइनिंग होई सीगी वो ज्वाइनिंग वापस तो ब्रेक हो जाऊगी। ज्वाइनिंग ब्रेक होगी तो जिहड़ियां थिन फिलामेंट्स ने they will come back to its original position but by the expense of one more ATP molecule। ठीक है बेटे, तो मसल रिलैक्सेशन की हो गया, कैल्शियम आयंस ने जिहड़े वो क्विकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे अंदर कैल्शियम पंप द्वारा जाने शुरू हो गए। हुण अपने कोल की होया, एक ATP दा मॉलिक्यूल होर आंदा है, ओहो जिहड़ा हेड सीगा ओनू वापस अपनी पोजीशन ते लेके जांदा है एंड जिहड़ा मायोसिन दा हेड है ओनू एक्टिन दे मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े वो वापस अपनी पोजीशन ते आके उस जगह नू ब्लॉक कर दिंदे हैं ते उन्हां दी जिहड़ी बॉन्डिंग बनी सीगी उस बॉन्डिंग नू फिर तो ब्रेक कर दिंदे हैं। दैट इज कॉल्ड एज द मसल रिलैक्सेशन। क्लियर है बेटे, मसल रिलैक्सेशन क्लियर ओके। हुण अपने कोल है बेटे इथे एक टर्म आंदी है तुहाडे कोल रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस की हुंदा है बेटे, रिगर मोर्टिस हुंदा है डेथ तो बाद बॉडी का अकड़ जाना, है ना। तुसी कदे देखी, मान लो सपोज किसी दी चेयर दे ऊपर ही डेथ हो गई लेट से, ओनू नाल दी नाल लोग की करते हैं नीचे लिटा दिंदे हैं। अगर वो चेयर ते बॉडी पई रही, डेड बॉडी है जिहड़ी वो चेयर ते पई रही तो थोड़ी देर बाद उससे पोजीशन दे अंदर ही आ जाती है। एवें क्यों? एवें इसलिए हुंदा बेटे क्योंकि देखो मैं हुणे ही कहा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन लई एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए हैं। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े वो किवें बनदे हैं, हुण आपां उस स्टोरी वाल वापस जाना। रिगर मोर्टिस तुहानूं हुणे समझ आ जाएगा। रिगर मोर्टिस का मतलब हुंदा है मसल्स दा अकड़ जाना। ठीक है, वो क्यों अकड़ जांदियां ने, मतलब बॉडी दी पोजीशन है जिहड़ी वो वापस उत्थे ही क्यों हो जाती है। देखो आ मेरे कोल मसल सेल है, आई एम मेकिंग द मसल सेल अगेन। मसल सेल दे अंदर की हुंदा बेटे, आपां कहंदे सीगे कि ग्लूकोज है जिहड़ा वो स्टोर्ड फॉर्म च प्रेजेंट है। क्लियर, मसल सेल भी तां की कर रहा है, ग्लूकोज नू यूटिलाइज कर रहा है ते ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोलाइसिस कर रहा है, जो आपां पढ़ के आए हैं प्लांट्स दे अंदर। मैं क्या सी ह्यूमन दी बॉडी दे अंदर भी सेम हुंदा है। मसल दे अंदर एटीपी आए कित्थों दी? मसल दे कोल भी तो माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट ने। मसल की करदी है, मसल दा सेल की करदा है, ग्लूकोज नू पायरूवेट दे अंदर कन्वर्ट करदा है, ग्लाइकोलिसिस हुंदी है, एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट हुंदे हैं। ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल दे अंदर एंटर करदा है, जिहदे अंदर इहदा क्रेब साइकिल चलदा है। होर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जिवें आपां प्लांट्स च पढ़ के आए हैं वो हुंदे हैं। फिर उस तो बाद सेम मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े वो ईटीसी दे अंदर एंटर करदे एंड मोर नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े वो जनरेट हो जांदे। बट हुण देखो जदों किसी दी डेथ होगी, अपने कोल टर्म है रीगर मोर्टिस। मोर्टिस मतलब डेथ, रीगर मतलब अकड़ जाना। जदों किसी दी डेथ होगी तो ये प्रोसेस होना बंद हो गया, एटीपी बनने बंद हो गए। अगर मान लो मसल कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन च है, क्योंकि वो मान लो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है ना, बैठे आपां मसल कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन च तुसी बैठे हो तो ठीक है। हुण एटीपी आना तो बंद हो गया ना, बॉडी दे सेल्स डेथ तो बाद काम करना बंद कर देंगे, एटीपी जनरेट नहीं होंगे। एटीपी जनरेट नहीं होंगे तो हेड अपनी पोजीशन ते वापस नहीं आ पांदा। दैट इज कॉल्ड एज द रीगर मोर्टिस। क्लियर है बेटे, द रीगर मोर्टिस हुंदा है इट इज स्ट्रेंज दैट द मसल्स रिक्वायर एटीपी टू रिलैक्स आल्सो। कॉन्ट्रैक्शन लई तो चाहिए ही चाहिए, रिलैक्सेशन लई भी एटीपी चाहिए। मायोसिन हेड्स ने जिहड़े वो एक्टिन नू छड्डदे नहीं हैगे जदों तक उन्हां नू एक होर एटीपी दा मॉलिक्यूल नहीं मिलदा।
ਜਦੋਂ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ATP ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ATP ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਗਰ ਮੋਰਟਿਸ। क्लियर है बेटे? रीगर मोर्टिस की हो गया, तो रीगर मोर्टिस की हो गया अपने को। रीगर मोर्टिस इज वी कैन से कि ATP ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਟਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ATP ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਕੜਨ ਲਈ ATP ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ATP ਚਾਹੀਦਾ। ਪਕੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। दैट इज कॉल्ड एज रीगर मोर्टिस। क्लियर? आफ्टर डेथ। देखो वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਸਲਸ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੀ। ਇਹ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੀਗਰ ਮੋਰਟਿਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੀਗਰ ਮੋਰਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ all or none principle। all or none principle ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਯੂਨਿਟ, ਮੋਟਰ ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ all or none principle। all or none principle। ऑल और नन प्रिंसिपल बिल्कुल इजी है। देखो कोई भी मसल है, आ थिन फिलामेंट है, आ थिन फिलामेंट है, आ थिक फिलामेंट है, दिस इज थिन, दिस इज थिन। जदों किसी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो देखो पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट करूगी ना, हाफ तो करूगी नहीं। हाफ वे का तो कोई मतलब ही नहीं हैगा ना। थिन फिलामेंट्स जदों पूरी जगह ते स्लाइड होंगे ताई स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कंप्लीट होगी ना। तो दैट सेज या तो मसल पूरी कॉन्ट्रैक्ट करूगी या पूरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूगी। मसल सेल मीन सार्कोमियर है जेड़ा ओ या तो पूरा उस पोजीशन नु ऑक्यूपाई करूगा या नहीं ऑक्यूपाई करूगा। दैट इज ऑल और नन प्रिंसिपल। विचाले वाली कोई सिचुएशन नहीं हुंदी। चाहे मैं बाजू नु एनी अगे करके कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो सेल्स ओने दे ओने ही कॉन्ट्रैक्ट करनगे। ठीक है, हुण आ जाओ पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन। देखो एक चीज नु चंगी तरह समझियो, सेल है जेड़ा ओदे लई मसल सेल लई ए फिनोमिनन अप्लाई हुंदा है, बट मसल दे ऊपर ए फिनोमिनन अप्लाई नहीं हुंदा कंप्लीट मसल। क्योंकि एक सेल है जेड़ा ओने अपना 100% देना है मसल दी कॉन्ट्रैक्शन दे अंदर, पर जेड़ा मसल है ओदे कोल तां पता नहीं कितने ही मसल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, मेरी बैक सीधी है, स्केलेटल मसल्स ने, आप खड़े खड़े कितनी देर काम कर लेने आ, मेरी बैक थकदी नहीं हैगी। कदों थकूगी? 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद। जब मैं कंटीन्यूअसली खड़ी हाँ तो मेरी बैक जिहड़ी है वो थक जूगी। ठीक है, बट जो मैं हैंड्स नाल कोई एक्सरसाइज कर रही हाँ, चाहे मैं 5 to 10 मिनट्स किया, 10 मिनट्स बाद ही इत्थे दर्द होना शुरू हो गया। ਇਹ ਮਸਲਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ, ਆਲ ਸੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਟੋਟਲ ਸੈਲਸ 100 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 20 ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे 20 सेल, 80 सेल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे। तो मसल है जेड़ी ओह शो करती है कुछ मसल्स के अंदर होंगे पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, पर सेल्स ने जेड़े ओ शो करते हैं नन और ऑल प्रिंसिपल, या तो बिल्कुल नहीं या पूरा कॉन्ट्रैक्ट करांगे। बट हाँ मसल दे कोल ऑप्शन है कि ये कहे कि मेरे 20 सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करे रहन, 80 सेल्स रिलैक्स्ड रहन। दैट इज द ऑप्शन टू द मसल, नॉट टू द सेल्स ऑफ द मसल। क्लियर है बेटे? हुण अपने कोल है थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस की हुंदा बेटे? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए, देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए नर्व इंपल्स, ब्रेन ने कितना स्ट्रांगली थोनू सिग्नल दिता
कि थोड़ी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड प्रिंसिपल और द थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। क्लियर है बेटे? थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। देखो डॉग पिछे की पिया, आप फटाफट भजना शुरू कर देंगे, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस हो गया। क्लियर? कितना जोर दी इंपल्स आई कि तूने भजना ही भजना है, दैट इज कॉल्ड एज द थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। क्लियर है? द थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस ऑल और नन प्रिंसिपल, ऑल और नन प्रिंसिपल हो गया, ए नर्व फाइबर कनेक्ट्स टू ए मसल फाइबर बाय वन और मोर पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड एज मोटर एंड प्लेन। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਟਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਔਰ ਨਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆਈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਈ, ਸਟਰੈਂਥ ਆਈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਰਵ ਇੰਪਲਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸਟਿਮੂਲਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ ਸਿੰਗਲ ਮਸਲ ਟਵਿਚ। ਸਿੰਗਲ ਮਸਲ ਟਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ कि कोई मसल है जी, जिवें सपोज किसी जगह ते करंट लग्या तो इको ही मसल ने पूरा दा पूरा कॉन्ट्रैक्शन दिती, बाकी बॉडी दी मसल्स ने जिहड़ियां ओ नॉर्मल पोजीशन दे अंदर है, ओनू कहंदे सिंगल मसल ट्विच। क्लियर है बेटे? तो सिंगल मसल ट्विच, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्टिमुलेशन बाय द नर्व impulses in the laboratory। artificial stimulus such as electric shock, application of the acid, contact with the flame bring about their कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटे? तो जो सिंगल मसल दे अंदर कोई भी तरह की कॉन्ट्रैक्शन आती है उन्होंने आप कहने हैं सिंगल मसल ट्विच। क्लियर है बेटे? ओके। एक होंगे टेटनस। टेटनस की होंगे वो सिचुएशन होंगी है बेटे, स्टेट ऑफ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू मैनी क्विकली रिपीटेड स्टिमुलाई। बॉडी दे अंदर इको ही जगह ते अकड़ा ना जाना, बार बार स्टिमुलस आ रही है, उन्होंने कहते हैं टेटनस। ठीक है बेटे? टेटनस मतलब जिन्होंने आप कहते हैं ना कि किसी दा माउथ है जिहड़ा वो जकड़े ही रह गया। ठीक है? बार बार स्टिमुलस आ रही है, दैट इज द टेटनस सिचुएशन। इको ही पोजीशन दे अंदर आ जाना बॉडी दा, उन्होंने आप कहने हैं टेटनस। ठीक है? और टेटनाइजेशन। क्लियर? ओके है बेटे? उस तो बाद है मसल टोनस। मसल टोनस है बेटे ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸਲ ਟੋਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦ ਮਸਲ ਟੋਨਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦ ਕੋਰੀ ਸਾਈਕਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, बिल्कुल ईजी है, मसल फैटीग एंड कोरी साइकिल। कोरी साइकिल एंड मसल फैटीग मैं थोड़ा कट्ठा कट्ठा दस दी हाँ। देखो आपां ने लास्ट क्लासेस दे अंदर कहा सीगा, उस तो पहले एक चीज होर आऊगी बेटे, यही करते हैं कोरी साइकिल एंड मसल फैटीग। मसल फैटीग की हुंदा है? मसल दा थक जाना, मसल दा थक जाना, दैट इज कॉल्ड एज द मसल फैटीग। ठीक है? इहदा मतलब क्यों, ये एवें क्यों हुंदा है मसल फैटीग? क्योंकि ऑक्सीजन है जिहड़ी ओ आप कह सकते हैं कि जिहड़ी मसल दे कोल ऑक्सीजन है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। जो ऑक्सीजन डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी तो ग्लूकोज है जिहड़ा वो एटीपी नहीं फॉर्म करूगा। एटीपी नहीं फॉर्म होंगे तो अपने को एनर्जी कित्थों दी आऊगी? एनर्जी नहीं आऊगी तो आप थक जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज द मसल फैटीग। क्लियर है बेटे? तो मसल फैटीग की हो गया बेटे क्योंकि अपने कोल मसल दी कॉन्ट्रैक्शन लई एटीपी दी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिहड़ा मायोसिन है उन्होंने दो एटीपी दे मॉलिक्यूल्स चाहिए है, एक फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, एक उस कॉन्ट्रैक्शन नू छड्डण लई रिलैक्स्ड पोजीशन ते आन लई। मसल वांट टू कम एट इट्स रिलैक्स्ड पोजीशन। हुण की है ये मसल सेल है, मैं कहा आप लास्ट क्लास च क्या सीगा कि मायोग्लोबिन है जिहड़ा ओहदे कोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ने। ठीक है? तुसी जोर दी भजना स्टार्ट करता, तुसी मतलब रोज तो आप सुते रहंदे सी, एक दिन अपने च जोश आया भी मैं अज ही सारी वॉक कर आनी है। ठीक है?
ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮਾਇਓਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ATP ਬਣਦੇ ਗਏ, ਮਸਲ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਇੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪਾਇਰੂਵੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕ੍ਰੈਬਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ETC ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸ ਵੀ ਆਲ ਨੋ, ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਆਕਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਪਾਇਰੂਵੇਟ ਐਨਾਰੋਬਿਕਲੀ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਪੈਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸਲ ਫੈਟੀਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ATP ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ATP ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਇਓਸਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ एनर्जी ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਮਸਲ ਥੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਰੀ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮੈंने 10 किलोमीटर वॉक करी या लेट्स से 5 किलोमीटर, 10 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, मैंने कदे वॉक नहीं करी, 5 किलोमीटर वॉक कर ली, मेरी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होनी शुरू होगी। मैं दी एग्जांपल देखो, आप कोई भी यात्रा ते या किसी जगह ते जाने, पिलग्रिमेज गए, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਗਏ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡੈਪਥ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਡੈਪਥ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 2-3 दिन बाद ਇਹ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਸਾਜ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਜਲਦੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਮੈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰੀ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ, ਮਸਲ ਸੈਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ, ਲੈਕਟਿਕ ਮਸਲ ਸੈਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਇਸ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲਿਵਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਨੀਓਜੈਨੇਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਪਸ ਉਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਸਲ ਸੈਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, that is called as Cory's cycle. लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन डेप्ट होया, कमी हुई, लैक्टिक एसिड क्रिएट होया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, और लैक्टिक एसिड ब्लड के अंदर आ गया, ब्लड तो लिवर दे कोल गया, लिवर ने उन्हें वापस ग्लूकोज च कन्वर्ट करता, एक्सेस ग्लूकोज फिर ब्लड च आ गई, ब्लड चो फिर मसल दे कोल चली गई, दैट इज कॉल्ड एज कोरीज साइकिल। क्लियर है बेटे, सिंपल टर्म्स दे अंदर कोरीज साइकिल क्लियर है। हुण देखो मैं हुणे दस्सिया कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट या ऑयल मसाज, हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे नाल ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है, ऑयल मसाज दे नाल भी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है। ਉਹ लैक्टिक एसिड जिन्हें एक दिन बाद ब्लड च आना सीगा, ਉਹ फटाफट हॉट वाटर दे ट्रीटमेंट नाल ब्लड च आया, फटाफट लिवर कोल गया, फटाफट ग्लूकोज च कन्वर्ट होया, अपना जिहड़ा दर्द सी जो 2 दिन च नॉर्मली ठीक होना सीगा ਉਹ 1 दिन दे अंदर ही ठीक हो गया, दैट इज कॉल्ड एज हॉट वाटर। ठीक है, ट्रीटमेंट हॉट वाटर ट्रीटमेंट। क्लियर है बेटे सारे नूरे तक? ओके है। ऑक्सीजन डेप्थ,
मसल फैटीग एंड कोरी साइकिल। ठीक है बेटे, ओके है। हुण अपने कोल एक दो आर्टिकल्स रह गए, दैट इज वी हैव इज रेड एंड वाइट मसल्स रह गया, एंड कुछ टर्म्स ने दो तीन, और टर्म्स आप नेक्स्ट क्लास, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाऊगा समझ नहीं आना, तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करांगे। कुछ टर्म्स ने एंड अपने कोल की आ गया रेड एंड वाइट मसल्स, मतलब कल की क्लास के अंदर हार्डली फर्स्ट हाफ है जिहड़ा वो अपना इस लेक्चर च निकल जूगा। उस तो बाद प्रोबेबली अगर कल टाइम बचा तो कल, नहीं तो परसों आप स्केलेटल सिस्टम यानी कि चैप्टर का सेकेंड पार्ट वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इतों तक देख लो। अगर किसी के कोई डाउट्स आते हैं तो मैंने डाउट्स पूछ लियो कल की क्लास के अंदर प्रायरली, देन वी विल मूव ऑन। ठीक है।